हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ, जो हम देखेंगे द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से हम एक समीकरण को द्विघात समीकरण को हल करेंगे। अगर आप गणित में बहुत कमज़ोर हैं तो हम आपको अच्छा तरह से मैथ को बताएंगे, समझाएंगे, और आपको देखने के बाद ये वीडियो में जो हम द्विघात समीकरण जो समझाएंगे बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए, हम दो प्रश्न लिए हैं, जिसमें एक प्रश्न हम आपको बताएंगे, दूसरा आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है और ये वीडियो आप पूरा देखें। तो इसमें हम दो प्रश्न लिए हैं। ठीक है, कह रहा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को, ये जो हम है 2x² - 7x + 3 = 0, इसको हल करें। तो ये हम आपको बताएंगे और दूसरा आपको हल करना। तो आइए, इसका कुछ बेसिक नियम होता है। ठीक है, तो आपको ये इस फार्मूला एक होता है द्विघाती सूत्र, इसी को बोला जाता है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति का नाम है श्रीधराचार्य, इन्हीं के नाम पर ये फार्मूला खोज किए थे, तो इनके नाम पर ये पड़ा है। ठीक है, तो ये फार्मूला है x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा में 2a है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक मतलब कि ऐसे दिया हुआ रहेगा समीकरण। ठीक है, 3x² + 2x + 4। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले इस फार्मूला में आप देखिए है ए है, बी है, सी है। ठीक है, ए है, बी है, सी है। तो आपको सबसे पहले इस तरह के समीकरण में ए बी सी का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, इसी समीकरण में से। तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए होता है ax² + bx + c। ठीक है, इसमें ए बी सी जो है एक संख्या होता है, वो संख्या प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ax² + bx + c, तो इसमें a बी और सी एक संख्या हो सकता है, वो संख्या प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। यहाँ पर देखो है 3x² + 2x + 4, तो हमने क्या बताया, ax² + bx + c = 0। ठीक है, आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x² है, यहाँ भी x² है ना, x² है, यहाँ पर भी x² है, लेकिन आगे क्या है, a है, और इसमें आगे क्या है, 3 है। तो a के जगह पर हम क्या रख दिए, 3 रख दिए। ठीक है, और इसमें देखो bx है और यहाँ 2x है, तो x को हमको इग्नोर करना है, और x में जो गुना जो संख्या रहेगा ना, उसी को हम लेना है। ठीक है, तो यहाँ b बराबर 2 ले लिए, और यहाँ पर लास्ट में जो संख्या पूरा रहेगा उसको हमको पूरा ले लेना है। यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम c बराबर 4 ले लिए। अगर माइनस में होता तो हम माइनस में लेते हैं, यानी x² के गुना में जो पहला टर्म आवेगा उसको a मानना है, दूसरा टर्म को b मानना है, तीसरा टर्म को c मानना है। ठीक है, तो x² के जो गुणज में रहेगा उसको a मानना है, x के जो गुणज में संख्या रहेगा उसको b मानना है, और c है जो पूरा लेना है। और इसमें देखो 5x² - 6x - 3 है, तो इसमें a बराबर हो जाएगा, x के स्क्वायर में गुना है 5, तो 5 हो जाएगा, और x के गुना में है -6, तो यहाँ पर हम -6 लिखेंगे। अगर प्लस में होता तो प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक है, और c बराबर हो जाएगा -3। आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। तो आइए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको हम बनावेंगे। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ax² + bx + c। ठीक है, बराबर है 0, तो बराबर 0। तो यहाँ पर देखो x² है, यहाँ भी x² है, तो x² में क्या है जो गुना है, तो 2 कहिएगा आप, गुना है, तो a बराबर मान लेंगे 2। ठीक है, यहाँ पर x है, इसमें भी x है ना, लेकिन x में गुना क्या है, 7 है, -7 है, तो यहाँ पर मान लेंगे -7। ठीक है, और यहाँ c बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, माइनस वाला को घेर के लिखना है। ठीक है, माइनस वाला को घेर के लिखना, उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे ये वाला। ठीक है, तो फार्मूला है क्या, x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और बटा में है 2a, ठीक है। अब यहाँ पर a की जगह पर a वैल्यू रखिए, b की जगह पर b वैल्यू रखिए। तो यहाँ पर x बराबर माइनस b है, तो b बराबर क्या है, देखो सबसे पहले फार्मूला में माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब b बराबर है -7, तो घेर के लिखेंगे कोष्टक में -7। फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे। उसके बाद अंडर रूट बी स्क्वायर है, तो b बराबर है -7, तो यहाँ लिखेंगे -7 के स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 4 है, देखो यहाँ 4ac है यानी कि गुना है, ठीक है। 4 में ac गुना है, यानी इसको लिख सकते हैं 4 गुने a गुने c, ठीक है। तो यहाँ 4 है, गुना में है तो गुना a है, तो a बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे, और गुना c बराबर 3 है, ठीक है। और नीचे क्या है, बटा में 2 है और a है, इसमें भी गुना है, ठीक है। a बराबर है 2, यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस है ना, तो यहाँ हो जाएगा 7 है यहाँ पर। उसके बाद प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिखेंगे। अंडर रूट -7 के स्क्वायर हो जाएगा क्या जी, 49 हो जाएगा। -7 के स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा, क्योंकि आपको तो आता होगा -7 स्क्वायर है। यहाँ पर देखो -7 है स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, -7 2 बार गुना है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 गुने 7 49 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब माइनस है तो माइनस, अब इसमें गुना करो, 4 गुने 2 8, 8 तिया 24, ठीक है। अब नीचे 2 गुने 2 4 हो जाएगा। अब आगे देखो x बराबर हो जाएगा 7 है तो 7, अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। अब यहाँ 49 में से 24 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी 25 हो जाएगा। अब नीचे 4 है तो 4। अब यहाँ पर देखो आगे क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 7 प्लस माइनस और रूट 25 के वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है ना। और नीचे 4 है तो 4। अब देखो इस x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बटा 4 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो प्लस भी है माइनस है, तो x बराबर हम एक बार प्लस लेंगे, ठीक है। ऐसे लेंगे, देखो 7 है, 7 लेंगे और प्लस 5 लेंगे और नीचे 4 लेंगे, इसमें माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरी बार हम माइनस लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे x बराबर 7 माइनस 5 अब बटा 4, एक बार माइनस लेंगे एक बार प्लस लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है। अब देखो यहाँ हो जाएगा x बराबर 7 प्लस 5 हो जाएगा 12 और नीचे 4 है, 4 से 12 कटेगा 3 मरतबे, यानी x बराबर हो गया 3। एक आंसर ये निकल गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ देखो x बराबर हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2 और नीचे है 4 तो 4। अब x बराबर हो जाएगा 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे, यानी 1/2 हो गया। तो एक आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। तो आई होप कि आपको हम इतना समझाएं तो आपको इतना समझ में आया होगा। लास्ट में हम आपको एक प्रश्न देते हैं, ठीक है, वो आपको बनाना है हर हाल में और इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ये रहा प्रश्न, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। तो इसमें a बराबर देखो x स्क्वायर है तो इसमें कोई संख्या आगे नहीं है, तो हम मान लेंगे कि क्या है, 1 है, क्योंकि 1 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर -9 हो जाएगा, माइनस वाला को घेर के लिखना है, ठीक है। c बराबर 18 हो जाएगा। तो आप इसको जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।